परीक्षा की घड़ी। नमस्कार, 5 जन इस सप्ताह में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। इस सप्ताह के इस अंक में बात हुई है परीक्षा की घड़ी की। जी हां, नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, कॉकरोच जनता पार्टी का जमावड़ा लगा रहा और धीरे धीरे कैसे वो मंच राजनीतिक होता चला गया और फिर इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश कुछ विदेशी देश विरोधी ताकतों द्वारा की गई, इस पर बात हुई है। 20 जुलाई की हिंसा का सच पड़ताल के साथ आपको इस अंक में भी पढ़ने को मिलेगा। कवर स्टोरी पर बात करने से पहले संपादक हितेश शंकर जी की संपादकीय अपनी बात के साथ इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं। संपादक ने अपनी संपादकीय में राम मंदिर में चढ़ावे की गणना के बाद उठे सवालों पर बात की है। वो लिखते हैं कि राम मंदिर, उससे पहले बद्रीनाथ और वैष्णो देवी से जुड़े विवादों ने ये प्रश्न उठाया है कि मंदिरों की संपत्ति, दान, भूमि, आभूषण और आय का प्रबंधन कितना पारदर्शी है। इसके अलावा वो मंदिरों के स्थायी मालिक के विषय पर भी बात करते हैं और लिखते हैं कि सरकार मंदिर की स्थायी मालिक नहीं बन सकती। सेकुलर शासन अन्य समुदायों के उपासना स्थलों के प्रति जिस दूरी और संवेदनशीलता का व्यवहार करता है, वही दृष्टि हिंदू मंदिरों के मामले में भी अपेक्षित है। इस पूरे विषय को बारीकी से समझने के लिए इस अंक में संपादक का लेख जरूर पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कवर स्टोरी की। छात्रों की वास्तविक पीड़ा को सुनना सरकार का दायित्व है, लेकिन आंदोलन को हिंसा, अफवाह और सत्ता संघर्ष में बदलने की कोशिशों को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। परीक्षा की विश्वसनीयता केवल किसी एक अभ्यर्थी के परिणाम का प्रश्न नहीं, ये योग्यता, समान अवसर, सार्वजनिक संस्थानों की प्रतिष्ठा और भारत की भावी मानव पूंजी से जुड़ा व्यापक राष्ट्रीय विमर्श है। 5 जन ब्यूरो की इस रिपोर्ट में पढ़ें कैसे इस वर्तमान आंदोलन को केवल सरकार विरोधी आयोजन या सोशल मीडिया से उत्पन्न असंतोष मान लेना गंभीर भूल है। इस लेख में समझे कि कैसे वास्तविक चिंता को स्वीकारना राष्ट्रहित का पहला कदम है। इस पूरे आंदोलन के बीच संवाद के द्वार खुले। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार संपर्क में रहे। इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पैनी नजर थी। उन्होंने माना कि पेपर लीक कोई विषय नहीं बल्कि महापाप है। इस दिशा में उनकी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, इस पर भी उन्होंने बात की। और अब प्रश्न सड़क और संसद का। प्रश्न आंदोलन के बीच योगेंद्र यादव के एक वक्तव्य का, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आप योगेंद्र यादव की इस टिप्पणी को अराजकतावाद की घोषणा के तौर पर ही देखिए। वो कहते हैं, अब इस देश में लोकतंत्र का भविष्य संसद से तय नहीं होगा बल्कि सड़क से तय होगा। चुनावों से तय नहीं होगा, प्रतिरोध से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक हमने देखी। क्या आपको ये बयान भड़काऊ नहीं लगता? योगेंद्र यादव पहले भी लिख चुके हैं कि आने वाले समय में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का मैदान संसद से अधिक सड़क से होगा। ऐसे में युवाओं को भी इस अंतर के बारे में समझना होगा कि संविधान उन्हें सड़क पर आने का अधिकार देता है, लेकिन उनके अधिकार की रक्षा भी वही संविधान और संस्थाएं करती है जिन पर पूर्ण अविश्वास पैदा करने की राजनीति चल सकती है। व्यवस्था में सुधार की मांग और व्यवस्था को पूरी तरह अवैध घोषित कर देना अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। इस अंक में आपको एनटीए यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचनात्मक कमजोरी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और किस उद्देश्य से हुई, ये भी जानने और समझने को मिलेगा। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान हुई अफवाह, अधूरा वीडियो और डिजिटल युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। पूरी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन का एक बड़ा भाग सोशल मीडिया पर निर्मित और संचालित हुआ है। युवाओं को तेजी से जुड़ने, अपनी शिकायत साझा करने और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का अवसर मिला। यही तकनीक आंदोलन की शक्ति बनी, लेकिन उसी के साथ गलत सूचना, संपादित वीडियो और उत्तेजक सामग्री का खतरा भी बढ़ा। इस पूरे प्रकरण के बीच पेपर लीक मामले की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी लाया जा सकता है। सरकार जल्द ही संशोधन विधेयक को संसद में पेश भी कर सकती है। यहाँ एक और आवश्यक बात आती है और वो है इस तरह के आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप, जिसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस ने विदेशी सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा भ्रामक कंटेंट फैलाने के आरोप लगाए।
अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भी पुलिस के इन आरोपों का उल्लेख किया गया। और 25 तारीख को इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो पांचजन्य ने पहले से अपनी संपादकीय में लिखा, अपने अंक में लिखा, वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निकलकर सामने आई। ऐसे में विदेशी हस्तक्षेप के दावों को और जो खाता संख्या है, अकाउंट नंबर्स हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं और जो भी इस तरह की गतिविधियां सोशल मीडिया पर देखने को मिली, उनकी तह तक जाना चाहिए और उसे खंगाला जाना चाहिए। भारत के विरोधी तत्व किसी आंतरिक असंतोष का डिजिटल लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक संभावना है, क्योंकि इस आंदोलन पर पाकिस्तान की भी नजर थी। 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स इस दौरान सक्रिय रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन हैंडल्स से अफवाह फैलाई गई थी। पीएम मोदी के डीप फेक वीडियोस भी लगातार वायरल किए गए, जिसमें छात्रों पर कार्रवाई की बात की गई, लेकिन सच्चाई ये है कि पीएम मोदी ने पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अंक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ऐसे आंदोलन की आड़ में फेक न्यूज लगातार कैसे फैलती हैं। साथ ही पढ़ें आंदोलनकारियों की क्या जिम्मेदारी होती है। इसे पढ़ना इसलिए आवश्यक है ताकि आपके आंदोलन की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेक सके और ना ही आपका फायदा उठा सके। अगर आप इस पूरे आंदोलन की बारीकियों को समझना चाहते हैं तो ये अंक जरूर पढ़ें। तो ये तो हो गई कवर स्टोरी की बात। इस अंक में आपको और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो भी बताते हैं। गुरु दक्षिणा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस पर पढ़ें नारायण हरि पालकर जी का लेख। त्याग, तप और तेज की प्रतीक भगवा ध्वज, इस लेख में आपको पढ़ने को मिलेगा गुरु और भगवा ध्वज के बारे में, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में, रामायण और महाभारत के बारे में, संघ और गुरु दक्षिणा के बारे में। अगला लेख है सर्वज्ञ वेद व्यास और युवा शक्ति के जय घोष के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा भी आपको राष्ट्र हित से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण लेख आपको इस अंक में पढ़ने को मिल जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन की आड़ में विदेशी जो ताकतें हैं वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बच्चों के भविष्य के लिहाज से उन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। बहरहाल आज के इस सप्ताह में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं उसके बारे में लिखें और जो भी पड़ताल पांचजन्य ने इस आंदोलन को लेकर की है उसे आप कैसे देखते हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहिए पांचजन्य। नमस्कार।